सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश कुमार। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। और आज आप सबके लिए हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है पायस का बनना, प्रिपरेशन ऑफ मेथड। उसके बाद देखेंगे उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, पायस के गुण हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कल पायस के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग इंट्रो के रूप में देखे थे कि पायस क्या होता है, पायस में सॉल्वेंट सॉल्यूट किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में देखे और उसका डायग्राम के थ्रू उसे समझने का प्रयास किए, एग्जाम्पल्स देखें। और आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं और वो है हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, उसी से आगे वो है पायस का बनना, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। तो पायस किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब दो अमिश्रणीय द्रवों को परस्पर तीव्रता से हिलाते हैं तब पायस प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग ऐसे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ले रहे थे जिसमें कि दोनों जो पूरी तरह से मिश्रित नहीं हो रहे थे, मतलब अमिश्रणीय कहा गया है, मतलब पूरी तरह से ना मिलना। जैसे कि तेल और जल, इसको जब पूरी तरह से हिलाते हैं, जल में हम तेल को डालते हैं तो जल में तेल प्रकार का पायस कहलाता है, और जब हम तेल में जल को डालते हैं तो तेल में जल का पायस, इस प्रकार से हम लोग देखे थे, उसी को बताया गया है। और आगे कहता है कि स्थायी पायस प्राप्त करने के लिए इसमें तीसरा पदार्थ भी मिला दिया जाता है, जिसे पायसीकारक या इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। जब हम कल पायस बना रहे थे तो पायस में हम दो पदार्थ ले रहे थे, जिसमें एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, दो होते थे। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि तीसरा पदार्थ भी मिला दिया जाता है, जिसे पायसीकारक या इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि पायस को जब हमें अधिक स्टेबल बनाना होता है तो उसमें हम एक तीसरा एजेंट मिलाते हैं, जिसे पायसीकारक कहते हैं। पायसीकारक क्या है बोलने से, जब हम पायस बनाते हैं तो उसमें दो पदार्थ मिलाया जाता है, और जब हम पायस को अधिक स्थायी स्टेबल बनाना चाहते हैं तो हम उसमें तीसरे पदार्थ को डालते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पायसीकारक या इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो पायसीकारक क्या होता है ये समझ में आया होगा। और अगला है वो है सामान्यतः साबुन, अपमार्जक, गम, अगर प्रोटीन आदि पायसीकारक का काम करते हैं। मतलब जो हमारा पायस है उसमें इसको अधिक स्टेबल बनाने के लिए हम किस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया, गम हो गया, अगर हो गया, प्रोटीन आदि पायसीकारक का काम करते हैं। मतलब जो पायस है उसको स्टेबल बनाने के लिए सहयोगी या सहयोग करते हैं, ये समझ लें। ठीक है, और अगला है वो है पायसीकारक मिलाकर किसी पायस के स्थायीकरण को पायसीकरण कहते हैं। जब किसी पायस में तीसरा पदार्थ मिलाकर उसके जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, उसको हम अधिक स्टेबल बनाते हैं, तो इस क्रिया को ही स्थायीकरण करने को ही क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, और हम लोग का अगला है वो है पायस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। हम क्या देख रहे थे, पायस का बनना, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन देख रहे थे, और हम अब देखने वाले हैं पायस के गुण, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। सालों से समानता, मतलब जो पायस है वो सालों से किस प्रकार समानता रखता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। कि कहता है यहाँ कि पायस के द्वारा लगभग वे सभी गुण प्रदर्शित किए जाते हैं जो साल अथवा कोलाइडी विलियन द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पायस है वो सभी गुण प्रदर्शित करता है जो कोलाइडी विलियन या सॉल गुण प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है कि ये सॉल के समान टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचालन आदि गुण प्रदर्शित करते हैं। हम जब पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है, विद्युत कण संचालन क्या होता है, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। और ये जो गुण कोलाइडी विलियन प्रदर्शित कर रहा था, वही गुण हम जो अभी देख रहे हैं वो पायस भी वही गुण प्रदर्शित कर रहा है, ये बताया है इसमें, किसमें, सालों से समानता। ठीक है,
इसी प्रकार दूसरा है तनुता डाइल्यूशन। इसमें कहता है कि द्रव मिलाकर हिलाने पर द्रव एक पृथक परत बना लेता है। इसमें तनुता का गुण पाया जाता है। इसी गुण के आधार पर ज्ञात होता है कि पायस जल में ऑयल प्रकार का है या ऑयल में वाटर प्रकार का है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। इसमें कहता है कि जब हम कोई द्रव है, जल लेते हैं, जल और तेल लेते हैं, जल में तेल को डालते हैं और उसको हिलाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, एक पृथक परत बना लेता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि द्रव मिलाकर हिलाने पर द्रव एक पृथक परत बना लेते हैं जिसमें तनुता का गुण पाया जाता है। इसी गुण के आधार पर ज्ञात होता है कि पायस जल में तेल प्रकार का है या तेल में जल प्रकार का है। और अगला है वो है विपायसीकरण, डिमल्सिफिकेशन। इसमें कहता है कि यदि पायस में कोई ऐसे पदार्थ मिला दें जो पायसीकारक को नष्ट कर दें और पायस भी नष्ट हो जाता है, अर्थात दोनों अवयव पृथक बना लेते हैं। इस क्रिया को विपायसीकरण, डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया अपकेंद्रण, घनाई, उबालने जमाने की क्रिया द्वारा या उपयुक्त विद्युत अपघट्य द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो विपायसीकरण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं ये बताया गया है कि अपकेंद्रण के द्वारा, छनाई, उबालने के द्वारा या जमाने की क्रिया द्वारा ये जो विपायसीकरण की प्रक्रिया है या उपयुक्त विद्युत अपघट्य के द्वारा की जा सकती है, ये बताया है इसमें। और अगला है हम लोग का एग्जाम्पल है इसमें कि दूध के अपकेंद्रण द्वारा क्रीम को पृथक करना विपायसीकरण का उदाहरण है। दूध, जिसमें हम दूध के द्वारा हम कोई क्रीम निकालते हैं, उसमें दही बनाते हैं या उसी से हम क्या करते हैं, पनीर का निर्माण करते हैं। तो ये जो घटना है इसमें लागू होता है। उम्मीद करूंगा कि आज हम लोग का जो दो छोटा छोटा टॉपिक था, पायस का बनना, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, और दूसरा था वो पायस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। ये जो दो छोटा छोटा हम लोग का टॉपिक था आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अंतिम में यही कहूँगा कि अगर टॉपिक अच्छी समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक, नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।